इस्लाम धर्म में औरतों की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। बुर्के में रहने को लेकर बिना इजाजत के घर से बाहर ना जाने तक ऐसी कई कुरीतियों की शिकार होती हैं मुस्लिम महिलाएं। एक तरफ तो दुनिया भर में मुस्लिम महिलाओं को इस्लामी कट्टरता से आजादी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ अरब की शहजादी ने हिंदू धर्म को अपना लिया है और अब उनको देखकर बाकी मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म को अपना बना रही हैं। भले ही सदियों से इस्लाम अपनी कट्टरता से महिलाओं को दबाते आया हो, लेकिन जैसे जैसे दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, दुनिया भर की मुस्लिम औरतों को समझ में आने लगा है कि इस्लाम में उनकी हिफाजत से नहीं बल्कि बंदी बनाकर उन्हें रखा जाता है। उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी किसी से भी कर दी जाती है। उन्हें ना तो पढ़ने का अधिकार दिया जाता है और ना ही अपने फैसले खुद लेने का। यही वजह है कि आज दुनिया भर की मुस्लिम महिलाओं में इस्लाम को लेकर गुस्सा भर चुका है और लगातार महिलाएं अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। कौन है वो अरब की शहजादी जिसे अपनी बिना बुर्के वाली तस्वीर के लिए जाना पड़ा जेल, बताएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब वह इस्लामिक देश है जिसने तेजी से अपना विकास किया और कई दुनिया के मजबूत इकोनॉमिक्स में से एक है। सऊदी की ये ताकत उसके तेल भंडारण की वजह से है। सऊदी में इस्लाम धर्म है और वहां रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। सऊदी अरब में इस्लामी कानून चलता है और इस्लाम में औरतों को अपने खुले विचार रखने, अपने मन की करने की इजाजत नहीं होती। सऊदी में औरतों का ज्यादा अधिकार भी नहीं दिया गया है। यही वजह है कि सऊदी अरब में औरतों की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। ना ही सिर्फ सऊदी अरब से ज्यादातर देश ईरान, इराक, कुवैत, कतर, दुबई, सीरिया और भी कई देशों में इस्लाम कानून है और औरतों को बिना बुर्के के बाहर निकलना अलाउ नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आधुनिकीकरण की वजह से अरब में कुछ बदलाव आए और अब यहाँ भी औरतें अपनी पढ़ाई पूरी करने का अधिकार ले चुकी हैं। बात अगर पिछले कुछ दशकों की जाए तो इन देशों में औरतों की स्थिति भी काफी हद तक सुधरी है, मगर आज भी सऊदी में ऐसी कई औरतें हैं जो अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए मर्दों पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा उन्हें हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना हो तो उनके घर में किसी मर्द यानी भाई बाप या शौहर की इजाजत लेनी जरूरी है। इसके अलावा सऊदी में महिलाओं को ड्राइविंग करने की भी इजाजत नहीं है, मगर पिछले कुछ दशकों में अरब में रहने वाली महिलाओं की दशा इस वजह से सुधरी है क्योंकि वहां रहने वाली महिलाओं ने इसके लिए अपनी आवाज उठाई और उन्हीं में से एक है अरब के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली अमीरा अल तवील, जो हिंदू धर्म की पढ़ाई कर चुकी हैं और इस्लाम से बेहतर हिंदू धर्म को मानती भी हैं। दोस्तों, अमीरा अल तवील सऊदी के शाही परिवार की बेटी हैं और जब वो महज 18 साल की थीं तब उन्होंने सऊदी के बिजनेसमैन अल वालिद से शादी कर ली थी जो उनसे 28 साल बड़े थे। अमीरा हमेशा से खुले विचारों की मालकिन थी और अपनी मर्जी से जीना पसंद करती। अमीरा हमेशा से अपने लिए खुद फैसले लेने की आदी भी थीं और वह अरब की महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहती थीं। अमीरा और वालिद की शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई और दोनों ने साल 2013 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया था, मगर इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक अमीरा ने तलाक के बाद ना तो इद्दत की और ना ही हलाला। पहली शादी भले ही अमीरा की ना चली हो, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से यूएई के बिजनेसमैन खलीफा बिन बुत्ती अल मुहैरी से शादी कर ली थी। अमीरा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ाई की है और वहीं उन्होंने इस्लाम के अलावा हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्म के बारे में भी पढ़ा है। एक साथ इतने धर्मों के बारे में जानकारी मिलने के बाद अमीरा को यह एहसास हुआ कि इस्लाम में किस तरह औरतों को दबाया जाता है और उन्हें सिर्फ आदमियों के इस्तेमाल की एक चीज बनाकर रख दिया जाता है। अपनी पढ़ाई से वह काफी ज्यादा जागरूक हुई और सऊदी की बाकी औरतों को जागरूक करने की कोशिश भी कर रही हैं। अमीरा ने सऊदी में कई सेंटर्स खोले जहां वो ऐसी औरतों की मदद करती हैं जिनके इस्लामिक कट्टरता के चलते शोषण हो रहा है। अमीरा कई फाउंडेशन चलाती हैं जो गरीबों, औरतों और जंग में शरणार्थी बने लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरा ने हिंदू धर्म को बहुत ही गहराई से पढ़ा है और उनका मानना है कि हिंदू धर्म में जिस तरह से औरतों को इज्जत दी जाती है वैसी इज्जत औरतों को दुनिया के हर धर्म में मिलनी चाहिए। अमीरा का मानना है कि हिंदू धर्म में कट्टरता की कोई जगह नहीं है, वह इंसानियत का धर्म है। हिंदू धर्म को लेकर अमीरा की सोच काफी ज्यादा सकारात्मक है। अमीरा कहती हैं कि हिंदू धर्म में औरतों की बहुत इज्जत की जाती है और उन्हें देवी का रूप माना जाता है।
वो ये भी मानती हैं कि हिंदू धर्म पूरे विश्व में शांति और अमन का प्रतीक है। दोस्तों, अपने खुले विचारों की वजह से अमीरा कई बार मुश्किल में भी पड़ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अमीरा ने साल 2016 में सोशल मीडिया पर बिना बुर्के के जिन्स में एक फोटो डाली थी, जिसके बाद अरब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। शाही परिवार के होने के बाद भी अमीरा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये सोचिए उन महिलाओं का क्या हाल होता होगा जो आम घरों से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। इस्लाम से कई औरतें तंग आ चुकी हैं, क्योंकि इस्लाम एक पुरुषवादी सोच का धर्म है। उनमें से एक है परवीना पूजा उपाध्याय भी। परवीना ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया है। परवीना कहते हैं कि इस्लाम में उन्हें कहीं भी आध्यात्म नजर नहीं आता। इस्लाम आदमियों का चलाया हुआ एक रिवाज है जिसमें औरतें सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं और उनके विकास के बारे में कहीं बातें नहीं होती। औरतों को उनकी मर्जी का शौहर पसंद करने का अधिकार नहीं है। हलाला के नाम पर एक औरत की इज्जत को बार बार खेला जाता है। औरत को सिर्फ इस्लाम में गुलाम बनाकर रखा जाता है, जिनका काम सिर्फ अपने पति को खुश करना और बच्चे पैदा करना होता है। आदमी अपनी मर्जी से कई शादियां कर सकता है और अगले ही पल अपनी बीवी को बिना किसी वजह के या कानून के तहत तलाक भी दे सकता है। इस्लाम में औरतों की स्थिति को सुधारना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इस्लामी कट्टरता को खत्म करना होगा। परवीना जो हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, वो कहती हैं कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे सरल और सत्य धर्म है, जिसमें हर जीव जंतु को सम्मान दिया जाता है। सिर्फ अकेली परवीना ही नहीं जो इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के बाद खुश हैं, बल्कि लेबनान के नायक रसूख भी इस्लाम छोड़ चुके हैं और हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। अब उनका नाम श्री हरि है। वो कहते हैं कि उन्होंने जितनी खुशी इस्लाम धर्म को छोड़कर पाई है, उससे भी ज्यादा खुशी उन्होंने हिंदू धर्म को अपना कर पाई है। वह हिंदू बनकर बेहद खुश हैं, और क्योंकि हिंदू धर्म ही सत्य धर्म है और इस धर्म में एक अटूट शक्ति है। उनका कहना है कि सनातन धर्म एक समुद्र जितना गहरा है, जिसमें डूबने वाला संसार को जीत लेता है। दोस्तों, अरब में रहने वाली ऐसी ना जाने कितनी महिलाएं और बच्चियां हैं जिनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो अरब छोड़कर दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो चुकी हैं। 18 साल की राहत मोहम्मद अल कानून भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने सऊदी के साथ साथ इस्लाम धर्म को भी छोड़ दिया है और नास्तिक हो गई हैं। सऊदी से भागकर राहत कनाडा जाकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हैं। 24 साल अलवा भी अपनी 19 साल की बहन के साथ सऊदी छोड़कर जर्मनी चली गई थी। अब ये दोनों बहनें जर्मनी भी छोड़ चुकी हैं और कनाडा में रह रही हैं। कनाडा में रहना अलवा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर उन्हें लगता है कि अरब से ज्यादा मुश्किलें यहाँ नहीं है। दोस्तों, सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि पूरा इस्लाम धर्म जहां जहां जिस देश में है, वहां की औरतों की स्थिति काफी खराब है। आज के इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई वह कितनी पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।